नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। बिहार में चुनाव है, जमकर सियासी बवाल है। कभी सीट शेयरिंग को लेकर तो कहीं सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर मचीरार है। एनडीए या महागठबंधन, दोनों खेमों में खींचतान है। आज करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार वासिंद्र मिश्र। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी का मैं जिक्र करना चाहूंगी। क्यों है इतनी नाराज? अमित शाह से मुलाकात से पहले कह रहे थे कि एनडीए में ऑल इज नॉट वेल, और अब उम्मीद पर आ गए। क्या लगता है आपको, नाराजगी कम हुई, सोल्यूशन निकला? देखिए, मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा हैं या जीतन राम मांझी हैं या चिराग पासवान हैं या इंडिया अलायंस में इस समय जो शामिल हैं मुकेश साहनी वीआईपी पार्टी के, पप्पू यादव हैं, ये तमाम ऐसे नेता हैं जो कि हवा के रुख के साथ अपना दलीय प्रतिबद्धता बदलते रहते हैं। पिछले चुनाव में भी ये लोग अलग अलग वक्त पर अलग अलग राजनीतिक गठबंधनों के साथ रह के चुनाव लड़ चुके हैं। अब इस बार उसमें से कुछ लोग इंडिया अलायंस के साथ हैं और कुछ लोग एनडीए के साथ हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एनडीए के जो अलायंस पार्टनर हैं। सबसे दिलचस्प बात एक और है बिहार की राजनीति में शिल्पा, कि जब आप देखेंगी ना, बहुत बारीकी से उसका अध्ययन करेंगी, तो आपको लगेगा कि बिहार की जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं रिमोट कंट्रोल से गवर्न होती हैं। अब उदाहरण के तौर पर हम आपको जेडीयू का जिक्र कर रहे हैं। जेडीयू के एक के बाद एक 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति ज़्यादा प्रतिबद्ध हो गए और जेडीयू और नीतीश कुमार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता कम रही। नतीजा ये हुआ कि पहले नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को हटाया, फिर लल्लन सिंह को हटाया, और अब जिसको उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है उनका भी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो भारतीय जनता पार्टी ही रही। संजय झा अरुण जेटली जी के करीबी माने जाते थे। अरुण जेटली जी की ही कृपा से उनको पहले विधायक बनाया गया, फिर जेडीयू में शामिल कराया गया, फिर जेडीयू के आज वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं। जिस तरह से सीटों की सौदेबाजी और तालमेल हुआ है, जिसके वजह से अमित शाह को ऐन वक्त पर इंटरवीन करना पड़ा, और अब बताया जा रहा है कि एनडीए के सभी घटक दल ऑलमोस्ट संतुष्ट हो गए हैं सीट बंटवारे को लेके। उस क्राइसिस के पीछे भी कहीं ना कहीं संजय झा को जिम्मेदार माना जा रहा है जेडीयू की तरफ से। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार 2 दिन पहले अचानक खबर आई कि वो नाराज हो गए हैं सीट बंटवारे को लेके, और जिन सीटों पर पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू के लोग चुनाव जीते थे, उन सीटों को संजय झा ने समझौते के तहत एनडीए के दूसरे दलों को दे दिया। नतीजा ये हुआ कि पटना में हंगामा खड़ा हो गया और जेडीयू की तरफ से उन सभी सीटों पर जो उनकी पुरानी सीटें थी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया गया, और अंत में अमित शाह को इंटरवीन करना पड़ा। उपेंद्र कुशवाहा का भी नीतीश कुमार से और बीजेपी से लव एंड हेट का रिश्ता रहा है। वे पहले भी बीजेपी के करीब रहे हैं, फिर अलग जा चुके हैं, नीतीश के साथ रहे हैं, फिर अलग हो चुके हैं, और अब फिर एनडीए में शामिल हैं। तो ये तो रही बात चिराग पासवान के बारे में। आपको याद ही है कि वे कहते हैं कि वो मोदी जी के हनुमान हैं, और पिछले विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार की जो सीटें कम हुई थी उसके लिए चिराग पासवान जिम्मेदार थे, क्योंकि चिराग पासवान ने उन सभी जेडीयू प्रत्याशियों के खिलाफ अपने दल का उम्मीदवार खड़ा कर दिया। कुशवाहा जी भी इसलिए नाराज है, भाई महुआ सीट चिराग को क्यों दे दी गई। अब उसके बाद नीतीश कुमार ने उसका बदला चुकाया कि बिहार का विधानसभा का चुनाव जब पिछला वो जीत गया, मुख्यमंत्री बन गए, तो उन्होंने चिराग पासवान की पार्टी को तोड़वा दिया, उनके चाचा सहित 3 एमपीज को उनसे अलग करा दिया था। ये रही बात एनडीए की। अब आते हैं इंडिया अलायंस। बिल्कुल, इंडिया अलायंस में भी देखिए, इंडिया अलायंस का भी मजेदार किस्सा है। राहुल गांधी ऊपर से लालू परिवार के बड़े करीब बताए जाते हैं। सोनिया जी का और लालू यादव जी का बड़ा अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। उन दोनों के बीच में जबरदस्त पॉलिटिकल केमिस्ट्री है और अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन बिहार बीजेपी के जो मठाधीश नेता हैं, कांग्रेसी ओरिजिनल, वे इस रिश्ते को पसंद नहीं करते हैं। बावजूद इसके लालू ने अपने करीबी को बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनवा दिया था, अखिलेश प्रसाद सिंह को। वे काफी दिन तक बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इस बार चुनाव के ठीक पहले उनको पार्टी से हटा दिया गया।
लेकिन माना जा रहा है कि जो इस समय सीटों के तालमेल की बात चल रही है उसमें एक तो कांग्रेस का मूल कैडर के नेता हैं, दूसरे अखिलेश प्रसाद सिंह जैसे नेता हैं जो कि लालू के एजेंडा को ही आगे बढ़ा रहे हैं। नतीजा यह है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में रिश्ता उतना बढ़िया नहीं दिखाई दे रहा है। और इसी का नतीजा है सर कि देखिए कांग्रेस चाह रही है कि कम से कम 65 सीटें मिल जाए और आरजेडी 58 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। तो लग रहा है कि मामला यहाँ और खिंचेगा या फिर कोई बीच का रास्ता निकल जाएगा। आरजेडी का अपना एक तर्क है। आरजेडी का एक कहना है कि पिछले बिहार विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने ज्यादा सीटें ली, लेकिन उनका जो विक्ट्री का स्कोर था वो बहुत कम था। नतीजा ये हुआ कि सरकार नहीं बन पाई और स्ट्राइकिंग रेट कांग्रेस के मुकाबले आरजेडी का ज्यादा था। इस बार भी आरजेडी के लोगों का कहना है कि अगर कांग्रेस को ज्यादा सीट दे दी जाएगी तो कांग्रेस के पास न कैडर है न उतना संसाधन है। तो लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता तो अपने कुर्ते फाड़ रहे हैं, हंगामे पे उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, बाहरी लोगों को क्यों जगा और हमें जितने हम डिजर्व करते हैं उससे कम सीटों पर हम क्यों माने। हाँ, तो ये अपने आप में सबसे दिलचस्प बात यही है और इसीलिए मैंने आपसे शुरू में ही जिक्र किया कि बिहार की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो ज़्यादातर रिमोट कंट्रोल से चलती हैं। लालू यादव कांग्रेस को रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहते हैं बिहार में, भारतीय जनता पार्टी जेडीयू और उपेंद्र कुशवाहा चिराग की पार्टी को चलाना चाहती है। तो इस तरह से वहाँ ज़बरदस्त सौदेबाजी दिखाई दे रही है। इन्हीं खबरों के बीच में एक और नया डेवलपमेंट आपने देखा होगा, अभी आया है कि जो जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर, उन्होंने चुनाव ना लड़ने का फैसला किया है। तो ये क्या खेला हो गया? अब देखिए, कल तक वो बिल्कुल ताल ठोक रहे थे और सबको राजनीतिक अवकात याद दिला रहे थे और कह रहे थे कि बिहार की जनता तो उनके साथ है और एनडीए और इंडिया अलायंस भ्रष्ट लोगों की पार्टी है और जनता भ्रष्ट और परिवारवाद से ऊब चुकी है, इसलिए जन स्वराज को विकल्प के रूप में देख रही है। और आज उन्होंने चुनाव मैदान से भागने का ऐलान कर दिया। तो अब इसका नतीजा क्या होगा कि जो जन स्वराज पार्टी के उनका कैडर है और जो फेंस सीटर वोटर होते हैं चुनाव में, वे अब जन स्वराज पर कैसे भरोसा करेंगे जब उनका नेता ही चुनाव लड़ने से भाग गया। हाँ, बिल्कुल। युद्ध शुरू होने के पहले ही हथियार डाल दिए वो, तो अब वे इस युद्ध को कितना गंभीरता से लेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी 1-2 दिन तक बिहार में ये राजनीतिक ड्रामा देखने को मिल सकता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर इंडिया अलायंस और एनडीए के जो शीर्ष नेतृत्व है उसके बीच में अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है और अब जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो उसके साथ ये जो खींचतान है ये भी कम हो जाएगा, सब लोग चुनाव में बिजी हो जाएंगे। ठीक है, खींचतान कम हो जाएगी, कुछ को मना लिया जाएगा और कुछों की नाराजगी को कहीं ना कहीं दबा दिया जाएगा। जो कुछ भी डेवलपमेंट्स होंगी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी और आप लोगों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।